अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, ये हमारा तीसरा चैप्टर है और इसकी ये छठी वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है? इसमें असल में सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद इन अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और इसमें इफ यूज की जाती है। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज अ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। In nested structure, the control enter into the inner selection structure when the outer condition is true. Only one block of statements are executed and remaining blocks are skipped automatically. The user use as many if statements inside another if statement as required. The increase of level of nesting increase the complexity of nested if statements. यानी आप जितनी मर्जी इफ के अंदर इफ लगा लें, जितना आप ज्यादा आगे चले जाएंगे तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ इसका सिंटैक्स दिया गया है। पहले आपने आउटर इफ स्टेटमेंट लिखनी है और उसकी कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर वाला जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें कंट्रोल चला जाएगा, इसके अंदर आगे फिर इफ स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। यानी जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर अंदर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स पार्ट जो है ये नीचे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स, ये आउटर इफ का एल्स है, ये स्टेटमेंट चलेगी। ये इसका सिंटैक्स है। आगे इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ स्टार्ट है, फिर कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे फिर दूसरी अगली कंडीशन है, ये इसका ट्रू पार्ट और ये नीचे इसका फॉल्स पार्ट है। तो उसके बाद ये बाहर चला जाता है कंट्रोल। अगर कंडीशन आउटर वाली गलत हो जाए तो इसका ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होके आगे चले जाएंगे। यहाँ एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर 3 नंबर एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ। तो ये एक प्रोग्राम बना हुआ है। इससे पहले मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। आप लार्जर नंबर लगा लें या स्मॉलर लगा दें। यहाँ हम ग्रेटर देन लिख देंगे तो लार्जर आ जाएगा, और ये लेस देन लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो हम लार्जेस्ट नंबर का बना लेते हैं प्रोग्राम, उसका ये मैं पहले आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। यह राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स अनइक्वल नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसका फ्लो चार्ट देखें, स्टार्ट कर लिया, फिर इनपुट किया आपने ABC, और अगर A ग्रेटर देन है तो आप ट्रू की तरफ आ गए, अदरवाइज आप फॉल्स की तरफ आ गए। और यहाँ पर अगर A ग्रेटर है B से और A को चेक किया C के साथ, अगर ये भी ट्रू है तो A प्रिंट कर देना है, अगर ये गलत है तो C प्रिंट होगा, क्योंकि A ऑलरेडी B से बड़ा है और A C से बड़ा नहीं है, तो C बड़ा है तो C आ जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो इट मीन्स B बड़ा है, फिर इधर B चेक करेंगे C के साथ, और अगर B बड़ा है तो B प्रिंट कर देना। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो इट मीन्स B A से बड़ा था और C B से बड़ा है, तो C बड़ा हो जाएगा। तो आइए अब इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। कोड ब्लॉक ओपन करते हैं। ये हमारा कोड ब्लॉक है। यहाँ मैंने इसकी हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है। हर प्रोग्राम में हम यही इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ इंट टाइप के। इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ इंट A, B, C। लास्ट वीडियो में हमने यही प्रोग्राम किया था, लेकिन उसमें हमने सिंपल इफ एल्स इफ में यूज किए थे लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ हमने नेस्टेड यूज करना है। यहाँ मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, डबल कोट्स में इंटर 3 अनइक्वल नंबर्स, और यहाँ सेमीकोलन, और इधर हम स्कैन एफ, डबल कोट्स में 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर %d 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 और कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर एंड और फिर A, और इसी तरह एंड B, कॉमा एंड C। तो यहाँ सेमीकोलन। अब हमने जैसे फ्लो चार्ट को देखते हैं कि हमने इनपुट कर लिया, उसके बाद फॉर इफ A ग्रेटर देन B है, तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं इफ A ग्रेटर देन B, हम बड़ा नंबर ढूंढने लगे। और उसके बाद देखें इसके अंदर जैसे हमने ये ली कंडीशन, इसके बाद फिर अगली कंडीशन है। तो यहाँ हम लिखते हैं इफ A ग्रेटर देन C, तो फॉर ई स्टेटमेंट आ जाती है यहाँ प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर
इज, आगे हम यहाँ %d लिखते हैं और यहाँ पर a सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने बार बार लिखनी है, Ctrl+C। और अगर ये कंडीशन यहाँ पर गलत है तो ये इनर इफ अगर गलत है तो S, और यहाँ पर हम Ctrl+V कर देते हैं। तो यहाँ अब इनर इफ अगर गलत होगी तो यहाँ C प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमने ये आउटर इफ का एल्स पार्ट लिख देते हैं। इसके अंदर फिर इफ है, ये देखें अगर आउटर गलत होती है तो इधर आके b ग्रेटर देन c चेक करना है। तो यहाँ पर b ग्रेटर देन c लिखते हैं और इसका प्रिंट कर देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर हो जाएगा b। और इसका एल्स पार्ट इसके नीचे लिख देते हैं, यहाँ एल्स, इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं, यहाँ एल्स, यहाँ पर Ctrl+V। और ये हमारे सारे जो सिचुएशंस थी वो पूरी होगी। तो अब यहाँ देखें अगर इसको ब्लॉक लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ये हमारी इनर इफ है, अगर ये आउटर इफ ट्रू होगी तो ये चेक होगा और ये स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ मैं डबल कोट्स लगा के आउटर और इनर अगर दोनों ट्रू होंगी तो ये चलेगा। अगर हमारी आउटर ट्रू होगी और इनर फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक चलेगा। इसी तरह अगर हमारी आउटर फॉल्स होगी और इनर ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो ये ब्लॉक चलेगा। यहाँ इसको रन करते हैं, 1 मिनट, A और C या B, और यहाँ पर C आना था, सॉरी ये कॉपी पेस्ट किया था। तो अब हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ नंबर मैं एंटर करता हूँ 4, 5, 6, तो इसने लार्जेस्ट नंबर 6 दे दिया। इसी तरह दोबारा रन करता हूँ मैं, पहला बड़ा रख लेते हैं 8 और फिर 5 और फिर 3, तो अब इसने 8 दे दिया, सबसे बड़ा नंबर 8 है। तो ये हमने नेस्टेड इफ को यूज करते हुए ये प्रोग्राम बनाया। तो आगे टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, एन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कंपनी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, बिल इक्वल टू यूनिट कंज्यूम इनटू रेट, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजर, कमर्शियल एंड होम यूजर। यहाँ पर है फॉर होम यूजर ये रेट है लेस देन, अगर 200 और लेस है तो 12 रुपए, और अगर 200 से ज्यादा है 400 और ये 400 से कम है तो 15 रुपए, और 400 से ज्यादा है तो 20 रुपए, ये रेट लगाना है। और ये कमर्शियल का रेट दिया हुआ है। यहाँ ये प्रोग्राम बना हुआ है, तो इसमें यूनिट एंटर किए, प्राइस और बिल। तो करेक्टर टाइप का एक यूजर ले लिया, एंटर यूजर टाइप, C फॉर कमर्शियल एंड H फॉर होम यूजर। यहाँ ये चॉइस ले ली यूजर में करेक्टर टाइप की। इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो यूनिट में रख लिए। यूजर अगर इक्वल है H यानी होम यूजर है, तो यूनिट अगर 400 से ज्यादा है तो ये रेट लगा दिया, एल्स अगर 200 से ज्यादा है तो ये रेट लगा दिया, और इसी तरह एल्स में जाके 12 रुपए यूनिट लगा दिया। और यूजर की चॉइस अगर C है यानी कमर्शियल है तो ये दूसरा रेट जो दिया हुआ था वो लगा दिया। अगर ये चॉइस H और C दोनों नहीं है तो इनवैलिड चॉइस, ये वाला मैसेज टाइप कर दिया एल्स में। तो आगे एक्टिविटीज हैं, इसको आप करके देखिएगा। अगर कोई एक्टिविटी ना समझ आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूंगा सारा कुछ। तो तब तक लिए अल्लाह हाफिज।